सो हेलो एंड वेलकम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 दिन बचा हुआ है हमारे एडीए एग्जाम के लिए। यहाँ पर टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बल्कि यहाँ पर हम एक प्रेडिक्टिव एग्जाम पेपर देखेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और ये यहाँ पर हमारा प्रेडिक्टिव एग्जाम पेपर बेस्ड है हमारे प्रीवियस पेपर्स के ऊपर, लाइक दिसंबर 24, जून 24, 25 एंड 23 इन सभी के ऊपर। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कंटिन्यूअसली इन पेपर में आ रहे हैं और जिनके पूरे आने के चांसेस हैं हमारे नेक्स्ट पेपर में। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्टली हम यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 में डिफाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो बेसिकली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पर टाइम एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट साइज। तो इसमें हम ओ नोटेशन, ओमेगा एंड थीटा नोटेशन इनको पढ़ते हैं। ये इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, बल्कि बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको हमें प्रिपेयर करना ही है। ये लगभग हमारे सारे प्रीवियस 4 पेपर्स ओपनिंग में आया है, ये मतलब पहला क्वेश्चन यही रहा है। एंड देन रिकरेंस रिलेशन में 3 मेथड्स यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन, रिकर्जन ट्री एंड मास्टर्स थ्योरम। तो हमें इन तीनों को ही प्रिपेयर करना है, इनमें टाइम नहीं लगेगा इतना ज्यादा। और क्योंकि ये अनप्रेडिक्टिव, इसमें तीनों में से कोई भी, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आया है, रिकर्जन ट्री एंड मास्टर्स थ्योरम, तीनों ही बार बार आ रहे हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो इसमें इसलिए आपको इन तीनों में से तीनों को ही पढ़ना है। देन यहाँ पर फ्रॉम यूनिट 1 में सॉर्टिंग में यहाँ पर हम अगर नोटिस करें, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि 2020 में आया है, 23, 25, 24, हर पेपर में ही आ रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में हम इन दोनों एल्गोरिथम की हेल्प से हमको एक एरे दी होगी, नंबर एरे, जिसमें हमको इन दोनों किसी एक एल्गोरिथम को, जो भी हमको क्वेश्चन में दी होगी, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, इसको लगाना है और उसको सॉल्व करना है। आपको कुछ नंबर्स को सॉर्ट करना है। यहाँ पर आपको यूट्यूब पर मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इजीली इन टॉपिक्स को 10-15 मिनट में इजीली रेडी कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्ट हमको पेज भी कम भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें थ्योरी भी आती है, बट उतनी नहीं लिखना है। हम खुद से एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद फ्रॉम ग्रीडी यूनिट 2, इस पे हमें क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑप्टिमल हफमैन कोड्स फॉर अ गिवन सेट ऑफ मैसेजेस विथ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें हमें दोनों ही चीजें रेडी करनी है। इसमें एक्चुअली हमको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, हमें इसमें दोनों ही चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। और देन इसका बी पार्ट है क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा समझने में। इसमें आप प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम दोनों को ही एटलीस्ट आप 20-20 मिनट में और भी जल्दी इनको समझ सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, प्लस इनकी थ्योरी भी इजिली समझ सकते हैं। और इसमें हफमैन एल्गोरिथम ऐसा है, इसमें हफमैन कोड्स जो 4 से 5 बार कंटिन्यूअसली प्रीवियस पेपर में आया है, और मतलब लाइक सभी पेपर में आ रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हफमैन। एंड प्रिम्स क्रुस्कल भी बहुत ज्यादा इजी है, इसका यूज करते हैं हम एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने में। प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमको प्रिम्स या क्रुस्कल को यूज करके एक्चुअली एमएसटी फाइंड करना है। देन क्वेश्चन 4 फ्रॉम यूनिट 3, बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें एक बहुत ज्यादा अपीयरिंग टॉपिक है, एवरी सिंगल, देखिए तो यहाँ पर लिखा भी 2020, मतलब कंटिन्यूसली 5 ईयर्स से ये टॉपिक यहाँ पर आ रहा है। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर नैपशैक। तो यहाँ पर नैपशैक के लिए यहाँ पर प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स। सो यस, क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व अ गिवन नैपशैक इंस्टेंस यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। हम यहाँ पर थ्योरी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सेकंड इज फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। तो इसको हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकल वे में, और आप हो सके तो प्रॉपर अच्छे से इसकी थ्योरी को पढ़ें। और इसमें अल्टरनेट में प्रॉपर मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो आप इसमें मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को पढ़ें। एंड फ्रॉम यूनिट 4 द टॉपिक इज बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पर एन क्वीन प्रॉब्लम है, जो बार बार एक अपीयरिंग टॉपिक और काफी हॉट टॉपिक है इस यूनिट का। तो इसमें प्रॉपर क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वीन और 4 क्वीन दोनों का ही प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको दोनों ही यहाँ पर मेथड को यहाँ पर पढ़ना है, और दोनों ही मेथड, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड में, तो आप दोनों को इजीली समझ सकते हैं अगर आप एक को समझ जाते हैं।
ये क्वेश्चन पेपर में एज अ प्रॉपर एन क्वीन की तरह भी आता है, 8 क्वींस की तरह भी आता है, 4 क्वीन की तरह भी आता है। तो आपको यहाँ पर तीनों ही चीजों को अच्छे से पढ़ना, और कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप एक को समझ जाते तो आप बाकी भी जल्दी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपरली आता है कि सॉल्व 8 क्वीन और 4 क्वीन प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो उसको बैक ट्रैकिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है, एंड शो द सॉल्यूशन स्पेस विथ बाउंडिंग फंक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है इस यूनिट से। एंड एक्सप्लेन द ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम एंड राइट द एम कलरिंग एल्गोरिदम। तो यहाँ पर एम कलरिंग एल्गोरिदम और ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, जिसमें हम लोग को एक ग्राफ में देखना पड़ता है कोई भी एडजेसेंट नोड पर सेम कलर ना आए। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में और थ्योरेटिकल दोनों ही फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छे से इसको करके जाना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रांच एंड बाउंड, जो कि फ्रॉम यूनिट 4 से है। तो यूनिट 4 में यहाँ पर एक बहुत ही, मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आप सभी लोग जानते होंगे, ये TSP, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम थ्रू ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं 22, 23, 25 डायरेक्टली इसी फॉर्म में यही क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है कि सॉल्व द गिवन इंस्टेंस ऑफ TSP यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी हमें छोड़कर नहीं जाना है। नाउ अब यहाँ पर हम मूव करते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7, दिस इज फ्रॉम यूनिट 5, NP completeness and trees. ओके, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट NP हार्ड एंड NP complete class with example and construct a binary tree for a given list of element with specified minimum degree. ओके, अब यहाँ पर एक चीज है, ये जो बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम है, ये इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, तो ये बिल्कुल छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपको बाइनरी ट्री पहले से आता है तो एक्स्ट्रा में आपको DFS एंड BFS पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर DFS BFS ये इजिली लिख सकते हैं। इसमें मोस्टली ये थ्योरेटिकल वे में आता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन 8, बेसिकली शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में हाफ में ये ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं जो कंटिन्यूअसली साइकिल के फॉर्म में आते हैं, कि फिर मतलब एक कुछ कोई 2 आ रहे हैं, फिर कोई आ रहे हैं, मिक्स होकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली जो मोस्ट कॉमन है 4 यहाँ पर लिख रखे हैं। हाफमैन कोडिंग, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैरेलल एल्गोरिदम, एंड डेटा स्ट्रीम और डेटा ट्रांसफर ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर चारों के 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनको आपको प्रॉपर पढ़ना है। और इनकी थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली पेज भरने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर अगर आप लोगों के काफी टॉपिक्स रेडी हैं, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एज फॉर बैकअप आपको पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास कुछ बैकअप टॉपिक्स यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हीप सॉर्ट, एंड यस क्रुस्कल MST हम ऑलरेडी कवर कर रखा है हमने, फ्लॉयड वॉर्शल हमने कवर कर रखा है, ग्राफ कवरिंग भी कर रखा है, नैपशैक एक बहुत जरूरी टॉपिक है यहाँ पर, एंड बाइनरी ट्री। तो कुछ टॉपिक हैं, इनको आपको इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से। तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 1-1.5 दिन का टाइम है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये मोस्ट रिकरिंग टॉपिक्स हैं। और अगर इस पेपर का PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।